हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएएस डीएलएड के 14 से साढ़े 14 लाख जो कैंडिडेट हैं वो अपनी मान्यता को लेकर के लगातार जो है दोस्तों प्रयास कर रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ लोग हैं जो आप लोगों को जो है वो लगातार जो है आपको हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं कि अब एनआईएएस डीएलएड का कुछ नहीं होगा। इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो निराश भी हो रहे हैं, लेकिन मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि आप इन लोगों के बहकावे में ना आए और अपनी मान्यता के लिए जो है लगातार प्रयास करते रहें। दोस्तों, कल जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा था कि जो दिल्ली पहुंचे थे, यानी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो दिल्ली पहुंचे थे और वहाँ पे उन्होंने प्रदर्शन किया था और शिक्षा मंत्री जी से जो है मिलने के लिए समय मांगा था। यानी कि उनसे मिलने के लिए जो है वो लगातार प्रयास कर रहे थे और एक समय ऐसा आया कि शिक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात हुई और शिक्षा मंत्री जो है उनको मान्यता को लेकर के, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान सर हैं, वो एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट को मान्यता को लेकर के क्या बातें कही, उन्होंने क्या जवाब दिया है, इस पर हम दोस्तों बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई अपडेट एनआईएएस डीएलएड के मान्यता को लेकर आए तो सीधा से जो है आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों, एनआईएएस डीएलएड के मान्यता को लेकर के जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कल दिल्ली में जो है शिक्षा मंत्री के साथ मिले और वहाँ पे मिलने के लिए उनसे जो है लगातार प्रश्न किए। उसमें हमारी टीम के बहुत सारे सदस्य जो थे वो लोग भी थे और जब उनकी मुलाकात जो है धर्मेंद्र प्रधान सर से हुई, शिक्षा मंत्री से, तो उन्होंने अपनी बातों को रखा और उनसे बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे जो है वो एनआईएएस डीएलएड का कोर्स कराया गया। जब उनका कोर्स कंप्लीट हुआ, 2 वर्ष का उन्होंने कोर्स किया, तो बाद में यह कह करके उनको जो है शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया कि वो जो है 18 महीने का कोर्स किया है और ये 18 महीने का जो कोर्स है वो 2 वर्ष के डिग्री डिप्लोमा के इक्विवेलेंट नहीं है, यह करके उनको शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। तो ये उनके साथ जो है खुल्लम खुल्ला अन्याय हो रहा है और वो स्टूडेंट जो है वो अब जो है वो रोड पे आ गए हैं, उनको कहीं पे भी शिक्षक भर्ती मौका नहीं मिल रहा है। तो उनको मान्यता दी जाए, गैजेट प्रकाशित की जाए, इन सभी को लेकर के उन्होंने जो है मांग की। इस पर दोस्तों जो है एक बहुत बड़ा जवाब जो है शिक्षा मंत्री सर का आया और धर्मेंद्र प्रधान सर का। उन्होंने सीधे तौर पर, यानी कि जो धर्मेंद्र प्रधान सर हैं शिक्षा मंत्री, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से, चूंकि उस पर लगा हुआ था, तो उससे ऐतराज है तो आप इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है इसको मान्यता को जो है खत्म किया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मान्यता को खत्म कर किया है तो उस पर कोई कैसे उंगली उठा सकता है। अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो इसको खारिज किया है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही इसको जो है वो वहाँ से आपको जजमेंट मिल सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और वहाँ से जा करके अपील कीजिए और बताइए कि आपके साथ ये चीज़ें हुई है, निश्चित तौर पे जो है वहाँ से आपको मान्यता मिलेगी और आपको वहाँ से न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, ये बड़ी बात है। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच में जाता है तो वहाँ से आप उसको जो है डबल बेंच में ले जाइए और डबल बेंच में ले जाकर के अपनी सुनवाई कराइए, अच्छे से एडवोकेट रख के सुनवाई कीजिए, अपनी बातों को बेहतर तरीके से कोर्ट के समक्ष रखिए, तब जा करके जो है निश्चित रूप से आपको जो है वो न्याय मिलेगा। यानी कि सीधे तौर पर मैं ये कहूँ कि जो है ये शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान सर, उन्होंने अपने पाले से गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दिया कि अब जो करेगा वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इसके मान्यता को रद्द किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है उसकी हम अवमानना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं जो सरकार से ये उम्मीद लगा रहे थे कि सरकार जो है उनको मान्यता देगी, तो वहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि एक झटका है। यानी कि जो जिस तरह से रुख वहाँ पे जो जवाब आया धर्मेंद्र प्रधान सर का, उससे तो यही लगता है कि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र उपाय है और सुप्रीम कोर्ट ही है जहाँ से एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट को जो है मान्यता मिलेगी। तो अब देखना यह है कि एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट जो है वो आगे क्या कदम उठाते हैं। और एनआईएएस डीएलएड के जो कैंडिडेट, हाँ एक बात और है, यहाँ पे एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट जो है, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग साथ आइए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हुए थे दिल्ली में पढ़ने के लिए, उनकी संख्या जो है वो काफ़ी कम थी और आप हैं 14 से साढ़े 14 लाख। तो किसी एक व्यक्ति की तो लड़ाई है नहीं, तो इसमें आप सभी को जो है साथ आना होगा। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितने भी एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो सब लोग एक साथ आकर के अपनी लड़ाई को लड़े, सरकार से भी मांग करें, क्योंकि आप जो इतनी संख्या है उतनी संख्या में अगर सरकार से मिलेंगे तो निश्चित तौर पे जो है सरकार आपकी बातों को सुनेगी। लेकिन अगर आप कम संख्या में जाते हैं तो सरकार जो है आपकी बातों को नहीं सुनेगी। तो एक बार फिर से मेरा कहना है कि सारे स्टूडेंट जो एनआईएएस डीएलएड के स्टूडेंट हैं वो एक साथ आएँ। ट्रांसफर पिटीशन जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ से तो फैसला जो है बाद में आएगा, लेकिन अभी आप एक साथ आकर के सरकार से एक बार फिर मिलिए और अपनी बातों को फिर रखिए। और निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार, जब आप बड़ी संख्या में जाएंगे सरकार से बातों को रखें, सरकार आपको मान्यता जरूर देगी। धन्यवाद।